सबसे पहले आज खराज तहसीन पेश करेंगे मीर अली में, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका। वहाँ जामे शहादत नोश करने वाले पाक फ़ौज के अफसरान और बहादुर सिपाही जिन्होंने मेरे लिए, आपके लिए इस मादर वतन के ऊपर अपनी जान कुर्बान की है। ये लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर, इन समेत हवालदार साबिर, नाइब खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा और सिपाही सज्जाद हैं। दहशतगर्द इन पर हमला आवर हुए, खुदकुश हमले किए, फायरिंग की और आईडीज़ के साथ ब्लास्ट किए। उनका मुकाबला करते हुए क्लियरेंस ऑपरेशन में ना सिर्फ उन्हें जहन्नुम हासिल किया बल्कि खुद भी अपनी जान कुर्बान की। लेफ्टिनेंट काशिफ का मैं जिक्र बिलखुसूस प्रोग्राम में करना चाहूँगा। एक तस्वीर मुझ तक पहुँची, आप देख रहे हैं, छोटी सी उम्र का बच्चा नन्ना उन्होंने गोद में उठाया। इसके क्या ख्वाब होंगे। अब ये लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो कुर्बान की है मुझ पे, आप पे, इस मादर वतन पे, और ये बच्चा उनसे महरूम हुआ है इस मुल्क की खातिर। लेकिन हम हैं कि हमारे अपने इख्तलाफात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हमारी सियासत है कि उसमें सुख की बांसुरी बज ही नहीं रही। हमारी इकॉनमी है कि मुसलसल डिस्टेबलाइज हो रही है। हुकूमत भी बन गई, चुनाव भी हो गया, लेकिन सुख का सांस नहीं आ रहा। इस पर बात करेंगे। आज इत्तला ये भी मुझे मिली कि अली मीन गंडापुर साहब KP के वज़ीर आला वो इमरान खान साहब अडाला में मिले हैं। बगैर प्रोटोकॉल के 30-35 मिनट उनकी मुलाकात भी हुई और इसके अलावा भी उन्होंने आज सहाफ़ियों से इमरान खान साहब ने बात की, जहां वो जिक्र कर रहे थे कि उन्हें सहर में दलिया मिलता है और शाम को खाना मिलता है और ही इज़ इन गुड हेल्थ। अच्छी बात है। अलबत्ता उन्होंने जो अली अमीन की तस्वीर थी शहबाज शरीफ साहब के साथ, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि वफाक जो है वो मज़ीद हमारी बात नहीं सुनेगा। IMF के ऑफिस के सामने जो शहबाज गिल साहब और PTI का एहतजाज था, आज भी वो मुद्दा ज़ेर बहस है कि आपका एहतजाज, आपका शिकवा अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन क्या IMF के ऑफिस के सामने इस तरह का एहतजाज, पाक फ़ौज के मुखालिफ नारेबाजी दुरुस्त थी या नहीं। इस पर इमरान खान साहब से मौक़िफ़ सामने आया कि वो ये समझते हैं कि एहतजाज दुरुस्त था, लेकिन जो नारेबाजी वो उनके इल्म में नहीं है। ऐसे ही कुछ बयान उनका 9 मई के बारे में भी था कि उनके इल्म में नहीं, कि उनका कोई अजीज़ भी उसमें मुलव्वस है या नहीं है। ख़बर डायरेक्ट लाइन में हमेशा मैं आपको देता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात हुई थी वो इमरान खान साहब के हाफ हार्टेड आशीर्वाद से हुई थी, जिसमें ये ऑप्टिक्स तय नहीं हुए थे कि किस तरह की मुलाकात होगी, कैसी तस्वीर होगी, इसलिए वो नाला हुए। अली मीन गंडापुर साहब की इस मुलाकात के बाद एक बात तो तय हुई, जो ख़बर की सूरत में आपको बता रहा हूँ, कि सिस्टम चलेगा, सूबे को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, उनकी हुकूमत को तस्लीम किया जा रहा है। और जो चीफ़ सेक्रेटरी की बात थी वो उनकी बात पूरी कर दी जाएगी। चीफ़ सेक्रेटरी उनकी मर्ज़ी का वहाँ आ जाएगा, लेकिन बाद में उनके लिए मसाइल शुरू होंगे। इस जानिब इशारा फैसल वाडा भी कर रहे हैं कि शायद वो रमज़ान के बाद मुद्दत पूरी ना कर सकें। दूसरा अहम मसला IMF का है, वो डू मोर हमें कह रहा है, बिजली मज़ीद महंगी करने की बात कर रहा है, इदारों की निजकारी है, उसमें पीपल्स पार्टी के साथ तक नून लीग के साथ ताउन करेगी, बड़ा अहम सवाल है। और फिर सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं, PTI ने अपनी तरजीहात का इजहार कर दिया है, जहाँ पे मैं मुराद सईद भी नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी नज़र आ रही हैं, सनम जावेद भी नज़र आ रहे हैं, कवरिंग कैंडिडेट में अज़हर मशवानी भी नज़र आ रहे हैं। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं ये क्या पैगाम देते हैं? क्या इससे मुफाहमत का राह खुलेगा या मुज़ाहमत की राह हमवार होगी? एक तरफ मुफाहमत की जा रही है, एक तरफ मुज़ाहमत की जा रही है, सब कैसे चलेगा?